बेटा मैंने आपको ये पूरा का पूरा चार्ट बनवाया और मेरा दावा है आपसे और मेरा वादा भी आपसे कि आप कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन के सारे सेक्शन याद कर लोगे यहां पे। मैम सच कह रही हूं, सच कह रही हूं, सारे सेक्शन आप यहां पे याद कर लोगे। इसी चार्ट से आपको समझ में आ जाएगा हो क्या रहा है। मैम ये चार्ट आपने बनाया? हाँ ये चार्ट मैंने बनाया, लेकिन आप सबको मेरे साथ साथ क्या करना है? रिवाइज करना है। पहले मैं बता रही हूं, फिर सारे बच्चे आंखें बंद कर लेना। ओके मैम। बेटा जर्नी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं, बताओ जल्दी से प्रपोजल के कितने नाम? प्रपोजल के कितने नाम? प्रपोजल के बेटा दो नाम। कौन कौन सा? एक प्रपोजल और दूसरा ऑफर। जैसे एक बच्चों के घर के नाम नहीं होते, एक घर का नाम चिंटू और बाहर का नाम चरण सिंह, ऐसे ही इसके दो नाम। एक होते प्रपोजल और दूसरा ऑफर। कितनी पार्टी होती है इसमें? दो। एक ऑफर देने वाली, जो ऑफर देगा उसे क्या बोलेंगे? ऑफरर। और जो ऑफर एक्सेप्ट करेगा उसे बोलेंगे ऑफरी। जो ऑफर एक्सेप्ट करेगा उसे क्या बोलेंगे? ऑफरी। ओके मैम। उसके बाद क्या आई? प्रॉमिस। और प्रॉमिस कैसे बनेगी? वादा किया तो, हाँ जी भैया, वादा किया तो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। इट मीन्स प्रपोजल प्लस क्या होगा? एक्सेप्टेंस। देन क्या आएगा? कंसीडरेशन। और वो किस में डिफाइन है? 2D। क्या क्या हो सकता है? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। कंसीडरेशन कितने तरीके के हो सकते हैं? कैश, काइंड, एग्जिस्टेंस। ओके। इंग्लिश में कंसीडरेशन को क्या बोलते हैं? समथिंग इन रिटर्न। लैटिन में क्या बोलते हैं? क्विड प्रो क्यो। और अगर एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट। और नॉट एनफोर्सेबल तो वॉइड एग्रीमेंट। यहां जो मैं आपको सिखा रही हूं वो ट्रिक सिखा रही हूं, टेक्निक सिखा रही हूं, कैसे आप कुछ मिनटों में सारे सेक्शन याद कर लोगे। जल्दी से बताओ, पहले क्या होगा? ऑफर दिया जाएगा। हाँ हाँ, पहले ऑफर दिया जाएगा। दो पार्टी होना जरूरी है, जो ऑफर देगी, जो ऑफर लेगी। रटने की जरूरत नहीं यार, रट्टे मत मारो, रट्टे मत मारो। मैं पहले समझा रही हूं ना, रटो मत। नो नीड टू क्रैम द पॉइंट, जस्ट टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। No need to cram the point, just to understand the point. I believe in conceptual clarity, not by ratification. Try to understand what I'm trying to convey you. So, सबसे पहले प्रपोजल होगा ही नहीं होगा? जी मैम, यस मैम, पक्का मैम होगा। दो नाम है, कौन कौन से? प्रपोजल और दूसरा नाम क्या है? ऑफर। पार्टी बताओ कितनी होंगी? मैम दो पार्टी होंगी, एक ऑफर देने वाला, एक ऑफर एक्सेप्ट करने वाला। वन इज ऑफर एंड सेकेंड वन इज ऑफरी। देन फिर होगी प्रॉमिस। प्रॉमिस कैसे होगी? प्रपोजल था, साथ पे क्या दिया? एक्सेप्टेंस। अब आदान प्रदान होगा। आदान प्रदान मीन्स समथिंग इन रिटर्न। आदान प्रदान मीन्स व्हाट? समथिंग इन रिटर्न। एंड देन क्या बनेगा? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन को दो भाषा में डिफाइन किया, एक इंग्लिश और लैटिन। इंग्लिश में से बोलते हैं कुछ बदले में लेना, समथिंग इन रिटर्न, और लैटिन में बोलते हैं क्विड प्रो क्यो। मैम ये कौन सी भाषा है? ये लैटिन भाषा है। लॉ के अंदर कुछ लैटिन शब्द भी यूज होते हैं। फिर होगा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कैसे होगा? प्रॉमिस बाय वन पार्टी प्लस प्रॉमिस बाय अदर पार्टी। यस भाई और बहनों, प्रॉमिस बाय वन पार्टी प्लस प्रॉमिस बाय अदर पार्टी। समझ में आ रहा है? जी हाँ मैम, पक्का पक्का। सेक्शन याद करो। प्रपोजल किस में डिफाइन है? 2A। प्रॉमिस 2B। ऑफर एंड ऑफरी 2C। कंसिडरेशन 2D। एग्रीमेंट 2E। वॉइड एग्रीमेंट 2F। 2F कुछ नहीं है मैम, वॉइड एग्रीमेंट 2G में एंड देन 2H में कॉन्ट्रैक्ट। एक बार फिर से, अब की बार बेड़ा पार। हाँ जी बच्चों, सारे बच्चे आंखें बंद करो और बस रिवाइज करना है। आंखें बंद, प्लीज क्लोज योर आईज ऑल स्टूडेंट्स। सारे बच्चे आंखें बंद करो, रिवाइज करते हैं। हाँ तो बताओ, सबसे पहले क्या होगा? प्रपोजल। प्रपोजल को क्या बोलते हैं मैम? ऑफर। ऑफर कौन से सेक्शन में? 2A। कितनी पार्टी? दो। ऑफर एंड ऑफरी। देन क्या बनेगी? प्रॉमिस। कैसे बनेगी? प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। सेक्शन नंबर 2B।
ऑफरर एंड ऑफरी इज डिफाइंड इन टू सी, देन मैम होगा कंसिडरेशन टू डी। कंसिडरेशन पास्ट में ले सकते हैं, प्रेजेंट में ले सकते हैं, फ्यूचर में ले सकते हैं, कैश में ले सकते हैं, काइंड में ले सकते हैं, एब्सटेंस में ले सकते हैं। कंसिडरेशन के बाद क्या आएगा, टू ई। टू ई में क्या है, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, नॉट एनफोर्सेबल होगा तो वॉइड एग्रीमेंट। अब लास्ट टाइम एक बार और मेरे साथ रिवाइज करो। सबसे पहले क्या होगा, प्रपोजल। प्रपोजल को क्या बोलते हैं, ऑफर। कितनी पार्टी, दो, ऑफरर एंड ऑफरी। प्रपोजल एंड ऑफर इज डिफाइंड इन टू ए। देन क्या होगा, प्रॉमिस। प्रॉमिस कैसे बनेगी, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। टू बी। टू सी में क्या है, ऑफरर एंड ऑफरी। टू डी कंसीडरेशन, कैश, काइंड, एब्जिस्टेंस, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। देन क्या होगा, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट इज डिफाइंड इन टू ई एंड एग्रीमेंट अगर इनफोर्सेबल बाय लॉ है तो क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट। नॉट इनफोर्सेबल तो वॉइड एग्रीमेंट। बताओ कौन कौन सा सेक्शन यूज हुआ। अब मैं सिर्फ सेक्शन बोलूंगी, तुम्हारी आवाज आनी चाहिए। हाँ जी बच्चों, टू ए प्रपोजल, टू बी प्रॉमिस, गुड। टू सी ऑफर एंड ऑफरी, वेरी गुड। टू डी कंसिडरेशन, ओके। टू ई एग्रीमेंट। टू एफ में कुछ है, नो मैम। टू जी वॉइड एग्रीमेंट। टू एच कॉन्ट्रैक्ट। इसी के साथ आपने पूरी जर्नी कंप्लीट कर ली। हाँ जी, पढ़ते सब है, पढ़ाते सब है, लेकिन तरीका अच्छा होना चाहिए, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आज का टाइम जो है वो स्ट्रैटेजीज का है, आज का टाइम जो है वो टेक्निक का है, तो इसीलिए टेक्निक से भी याद करना जरूरी है। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हुए, एग्जाम टाइम में जस्ट बर्ड आई व्यू करना है आपको। ये नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हुए